Assalamu alaikum. My name is Usman Habib. Today we will discuss about how Ka plus Kb is equal to 14. तो चलें शुरू करते हैं कि एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट और बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है और कैसे हम डिराइव करेंगे Pka प्लस Pkb इक्वल होता है 14 के। Pka प्लस Pkb इक्वल टू 14। इस इक्वेशन को प्रूव करना है। अगर इस इक्वेशन को प्रूव करना है तो हम एक वीक एसिड कंसिडर करते हैं और उसकी वाटर के अंदर आयोनाइजेशन की बात करते हैं। हमारे पास एक वीक एसिड है दैट इज नोन एज एस्टिक एसिड CH3COOH। जब एस्टिक एसिड को वाटर में आयोनाइज करते हैं तो वाटर के अंदर एस्टिक एसिड वीक एसिड है इसलिए डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। वीक एसिड हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेगा और एसीटेट आयन प्रोड्यूस करेगा आप हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं। अब इस इक्वेशन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ उस सूरत में अप्लाई किया जाता है किसी रिएक्शन के ऊपर जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। तो अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो रेशो होती है डिसोसिएटेड फॉर्म डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड फॉर्म के दरमियान जो रेशो होती है उसे हम एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट में डिसोसिएटेड फॉर्म H हाइड्रोजन आइंस और CH3COO नेगेटिव। अब यहां पर अनडिसोसिएटेड फॉर्म कौन सी है, CH3COOH। तो मैंने आपको एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट पहले ही पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कैसे लिखा जाता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ए है। अब ये कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट एसिड है। कंजुगेट बेस का रिएक्शन अगर आप लिखते हो तो कंजुगेट बेस का रिएक्शन कैसे लिखोगे, कंजुगेट बेस का जो रिएक्शन होगा वाटर के साथ CH3COO नेगेटिव, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर के पास जो हाइड्रोजन आइंस हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा और हाइड्रोक्सिल आइंस यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो हाइड्रोक्सिल आयन तो वैसे ही बाहर निकल आएंगे और इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखेंगे और हाइड्रोजन जाके एसीटेट आयन के साथ मिलेगा तो दोबारा से हमें CH3COOH की फॉर्मेशन मिलेगी। तो बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कंजुगेट बेस का रिएक्शन है वाटर के साथ। तो बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर हम डिसोसिएटेड फॉर्म लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे कंसंट्रेशन लिखते हैं बेस की। तो CH3COOH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ए है और एक इक्वेशन बी है। अगर इक्वेशन ए को इक्वेशन बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें Ka और Kb का रिलेशन मिल सकता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को। इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन बी के साथ। तो इक्वेशन ए आपके पास है Ka इंटू Kb इज इक्वल टू, Ka किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू एसीटेट आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाई बाय concentration of hydroxyl ions into concentration of acetic acid, that is the equation B, divided by concentration of acetate ions CH3COO negative. This will be cancel out with this one and this one with this one. अब Ka आपके सामने है Ka मल्टीप्लाई बाय Kb।
दिस विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होती है, ये KW के बराबर होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। KW बराबर होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। तो हम यहाँ पर Ka मल्टीप्लाई बाय Kb, तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की जगह हम KW लिख सकते हैं। और KW की 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -14 होती है, मोलर होती है। अब यहाँ पर 10 की पावर -14 यहाँ पे पुट करें तो Ka मल्टीप्लाई बाय Kb इज इक्वल टू 10 की पावर -14। यहाँ तक पहुँच गए। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन C कह देता हूँ। इक्वेशन C में दोनों साइडों पर नेगेटिव लॉग लेने से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी। जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे इक्वेशन के दोनों साइड्स पर, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -14, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -14। यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स का रूल यूज़ किया है कि जब आपके पास नेगेटिव लॉग और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दरम्यान में प्लस लिखते हैं और दोनों टर्म्स के साथ माइनस आता है। अब यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था Pka के बराबर होता है और नेगेटिव लॉग ऑफ Kb Pkb के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो 14। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो डिराइव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन है Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू 14। ऑप्शन बी Ph प्लस POH इज इक्वल टू 14 एंड ऑप्शन सी Kw इज इक्वल टू 10 की पावर -14। ओके, Kw इज इक्वल टू 10 की पावर -14 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वो सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने क्या है, ट्रू है। इन ऑप्शंस में आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, आपको ऑप्शन सी ऐसे भी दिया जा सकता है कि ऑप्शन सी आपके सामने है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 14। ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू। अब यहाँ पर जो Pka प्लस Pkb है ये 14 के बराबर है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके, ऑप्शन बी Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू 15 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ऑप्शन सी Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू 13 एट 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ऑप्शन डी ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। अब Pka प्लस Pkb की जो वैल्यू 14 आती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस वैल्यू को देखोगे तो वो 14 के बराबर आएगी और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैल्यू 15 के बराबर है और 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये राउंड अबाउट 13 के बराबर आती है ये वैल्यू। तो इस तरह करके आपसे ऑप्शन लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर
एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की है, वो क्या है कि के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अब इस इक्वेशन से भी हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं कि अगर के ए इंटू के बी ये बराबर है के डब्ल्यू के, तो के ए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई और साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के बी, के ए इंटू के बी। अब इस इक्वेशन से पता चलता है कि एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। इस इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है? इस इनवर्स रिलेशन का मतलब यह है कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी जो कंजुगेट बेस बनेगी वो वीक होगी। अगर कोई एसिड वीक होगा तो उसकी जो कंजुगेट बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। इस बात का ये मतलब है। तो पी के ए प्लस पी के बी B14 के बराबर होते हैं और हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन B14 के बराबर होती है। KW की जो वैल्यू होती है, PKW की जो वैल्यू होती है वो B14 के बराबर होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लेवलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है।